ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। शैली भैया, शैली भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? भाईजान वही कर रहे हैं जिसका हमें डर था। जेवर बन रहे हैं, शादी हो रही है, कल को हनीमून भी जाएंगे। अगर भाईजान से शादी करना इतना आसान होता तो मिसेस खान और हबीब साहब उनकी शादी अब तक करा ना चुके होते। बस आज आपने ना अपनी एक्टिंग से उन्हें चौंका देना है। झूठ मूठ का था रिश्ता तेरा मेरा, मगर नसीब ने क्या काम कर दिया। वैसे पापा मैं आपको बताऊं, मैं इतना परेशान हो गई थी पर आपने तो कमाल कर दिया। अरे भाई हम पुराने आर्टिस्ट हैं, ये तो तुम लोगों की वजह से काम छोड़ दिया। वैसे भी हमारे मुल्क में आर्ट की कदर ही नहीं है। और ये जो शहरी जैसे लोग हैं ना, ये टुच्चे, इनको तो मैं यूं हैंडल कर सकता हूँ। आप सोते हुए बिल्कुल बुशरा लग रहे थे। ये तो बुशरा मेरी बेटी है, बस 19-20 के फर्क से है तो मुझ जैसी। वैसे उस शहरी को खूब ठोका तुमने। ये शहरी जैसे मर्द इस सालियों को इसी तरह मजाक के नाम पर हरासा करते हैं। अगर बदकिस्मती से इसकी हमारी बुशरा से शादी हो भी गई तो कम से कम ये मेरी किसी बहन के साथ मजाक अब नहीं करेगा। बेटा जी मैं तो अपने रब से दुआ करता हूँ कि बुशरा का ड्रामा हिट हो जाए तो हमारी इस मनूष शहरी से जान छूट जाएगी हमेशा की। आमीन आमीन। आपको पता है वहां पर मार्बल्स असल में किसने फेंके थे? मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। मार्बल्स मेरे थे लेकिन 2 दिन पहले चोरी हो गए थे। और जैसे आप चोर के पांव के निशान देख लेती हैं, वैसे हम भी पता लगा लेते हैं कि हमारे कमरे में कौन आया था। अच्छा इधर सुने, आप खुद बताएं, जब कमरे में सफाई नहीं होती तो जमीन पर मिट्टी जमी रहती है ना? तो उसमें मैंने हबीब साहब के जूतों के निशान अपनी अलमारी तक जाते हुए देखे थे। कसम से ये देखे। हाँ मैंने ना डिटेक्टिव मूवीज में देखा है कि जब कोई जुर्म होता है ना तो उस जुर्म से जिसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है वही तो मशकूक होता है। तो मेरे जख्मी होने से किसको फायदा पहुंचेगा? आप बताएं। वादे तो हबीब साहब ने लिए काम कराने के बाद, तो नुकसान भी उन्हीं को होगा। समझ आया। इतनी बड़ी हैं आप, पता नहीं कैसे इस मुसीबत में फंस गई। वो जो परसों आई थी, खुशकिस्मत से भाग गई। आपके पास तो कोई चांस भी नहीं है। बेचारी। अच्छा हुआ तुमने फरीद को साथ टंगा दिया। मुझे नासरा का ना हमेशा शक रहता है। क्या मामा कहती थी कि नासरा आपी की आदतें हमारी खाला से मिलती हैं। वही खाला जिनसे वो मिलती नहीं थी, उनकी उनकी हर बात पे डबल क्रॉस करने की आदत थी। फरीद से सारी रिपोर्ट लेना। तो मैं ले लूंगी, लेकिन ये जो भूख लग रही है इसका क्या करना है? उनको छोटे कर ले। ये छोटियों के लिए भी करना पड़ेगा फिर। क्यों? छोटियाँ हमें बुलाती है जब खिड़की से कूदकर बाहर जाती है और छुपके से डिलीवरीज पकड़ लाती है। सम्मो, तुम कभी सोचती हो दोनों कितनी अजीब हैं? बच्चे ऐसे कब होते हैं यार? ऐसी लड़कियों को ना बिगड़ी हुई लड़कियाँ कहते हैं। भाईजान की गाड़ी को हॉर्न। उसे लाएंगे। फिर हमारी छोटी मशीन गन पता नहीं कहाँ चली गई है। हमें कुछ करना पड़ेगा। नहीं बात सुने, वो वाकया सुना था ना कि जब फौज एक जंग में टाइम पे नहीं पहुंच सकी तो क्या हुआ था? क्या होता? अरे शहरी खुद बम मान के दुश्मन के आगे लेट गए थे। हाँ लेकिन हम बम कहाँ से लाए? आप लेट जाए बगैर बम के। नहीं, तो मिसाल दी थी ना, आप बस बीमार बन के यहाँ पर लेट जाए। इससे क्या होगा? नहीं क्या होगा, लेकिन अगर हमने कुछ ना किया ना तो ये सब हमें ताने दे दे के मार देंगे कि भाभी आराम से घर पे आ गई। आप लेट जाए। नहीं चल। सेकेंड एंट्री है।
हाँ मुझे पता है, मैं पहले थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब मैं पहले से बेहतर करूंगी। ओके। एक मिनट बुशरा, हबीब साहब जाए अंदर। ओ सफिया बीबी तो पहली जख्मी है, अगर मेरी विकेट भी उड़ गई तो आप समझ लें टेनिस की टीम है, एक भी आउट तो सिस्टम चौपट। यार जो मैं कह रहा हूँ वो करें, चले। क्या बात हो रही है? बूबी ट्रैप लगा हुआ है। वो क्या होता है? ये दरवाजा पार करना इतना आसान नहीं है, जान को खतरा है, जान जा भी सकती, अल्लाह की कसम। ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? हबीब साहब आप क्यों डरा रहे हैं? आपसे मैंने कहा अंदर जाएं तो जाएं, चलें। हम सोच लें, देखें अल्लाह के बाद। या अल्लाह सफिया बीबी का सुहाग सलामत रखना, अल्लाह क़यामत तक उनके सुहाग को सलामत रख। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी हबीब साहब आ जाएं, आ जाएं। आइए, हशमत विला में खुश आमदीद। डेलीज तो पार कर ही लिया आपने, आइए। कमाल करते हैं यार आप लोग को हम दहशतगर्द लग रहे हैं। अब मेरा आईडी कार्ड लीजिए आप देखें, ये ले। और ये नासरा हशमत है। अरे हशमत फर्नीचर वालों की बेटी। अरे आपकी दुकान से तो मैंने अपनी बहन के लिए बेडरूम का सेट लिया था। तो मैं भी तो आप लोगों से यही कह रही हूँ कि हम इज्जतदार लोग हैं, आप लोग हमारे साथ मुजरिमों वाला सुलूक कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों ने ये बुर्के क्यों पहन रखे हैं? वो दरअसल हम टिकटॉक बना रहे थे, है ना? हाँ, इस वजह से बुर्के पहने। अच्छे खासे खानदानों के लोग इस मुसीबत का शिकार हो गए। बहुत बुरी बला है टिकटॉक। आई एम सॉरी मैडम, असल में ये वेटर अभी नया है, वरना आम तौर पर तो समझ जाते हैं ये लोग। आप तो नए नहीं थे ना, कानून का वक्त ज़ाया कर दिया। चलें नाश्ते का बंदोबस्त करें, 2 नफरी भी है मेरे साथ। चलिए जनाब। मेरी अम्मी मुझे होते थे, इस वक्त मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अपेंडिक्स पेट में ही होता है। नहीं, पेट में दर्द हो रहा है, अपेंडिक्स ही होगा ना। किसी बहुत मखसूस शख्स का पाँव पड़ा है इस घर में। बकरा कहाँ है? मेरा सदका दिलवा। पर हुआ क्या है? कहा है ना पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाते हैं ना फिर। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, तवज्जो और मोहब्बत की है, जिसका वादा आपने अम्मी अब्बू से किया था। और अब रहने दो बिंदिया, मेरी तकलीफ है, तुम बहन हो, तुम समझ सकती हो, लेकिन भाईजान मर गई। बुशरा होश में आओ, ये सब बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ तो बोलो, कुछ करो। मेरी बात सुने? हम सुन सकते हैं, सुनाने के लिए मतवज्जा करने की जरूरत नहीं है। दर्द कहाँ हो रहा है आपको? हाथ मत लगाना मेरी बहन को, हाथ मत लगाना।
मीरा वो लोग घर पहुंच रहे होंगे, इस वक्त किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता कर रहे थे, तो तुम लोग बस होशियार रहना। आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर मैं या बिंदिया इस तरह अचानक शादी करके अपने मियाँ को सामने ला खड़ा करते तो भाईजान क्या करते? पता नहीं। मैं बताती हूँ, वो घर में घुसने भी ना देते। लेकिन वो मर्द है। वो मर्द है, ये कैसी लॉजिक है? मकसद मर्द ऐसे ही होते हैं, ऐसा ही करते हैं। मर्द ऐसे ही करते हैं? यानी अगर मर्द ऐसे ही करते हैं तो ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि भाईजान को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उनकी जिम्मेदारियां हैं, ये शोरूम, ये सब उनका काम है, वो शादी रचा रहे हैं। मगर इरफान ने शादी आप लोगों के लिए की थी। वाह 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 वाह। हमारे ना एक रिश्तेदार ने अपने घर में नया बाथरूम बनवाया, और वो जब हमसे मिलने आए तो कह रहे थे कि ये बाथरूम हमने आपके लिए बनवाया है। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि उस बाथरूम का हमसे क्या ताल्लुक था। मुझे भी उस बाथरूम का ताल्लुक इरफान की शादी से समझ नहीं आया। है, ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। भाईजान को उस लड़की से पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी, बाकी सब उनका ड्रामा है। वो भी यही कह रहे थे कि ये सब कुछ ड्रामा है। ड्रामा है ना, तो ठीक है, करें। हम भी कम ड्रामेबाज नहीं। हाथ नहीं लगाऊंगी तो पता कैसे चलेगा वो बीमार है ना? बस मैं जो कह रही हूँ। बहुत जिद्दी, तूफान उठा देगी। ये कैसी जिद है? हाथ लगाऊंगी तो पता चलेगा ना क्या हुआ। ऊपर से शिकवा कि अम्मी अब्बू नहीं है। अम्मी अब्बू का नाम नहीं लेना। क्यों? प्लीज चुप रहो। क्यों? क्योंकि वो हमारे अम्मी अब्बू थे। ये अच्छी बहस है। हाथ लगाऊंगी तो ही पता चलेगा ना क्या हुआ। हाँ, बताओ, कहाँ दर्द हो रही है? सुबह नाश्ता किया था? आप डॉक्टर हैं? इतनी बात तो सबको ही पता होती है ना। तो बस हमें भी बताएं। आप जाएं। मैं जाने के लिए नहीं आई। पता था ये आते ही लड़ेगी, हमारी परवाह किसी को नहीं है। तुम तो चलो यहाँ से, तुम्हें दवाई दूं मैं। क्या कर रही हो? अभी तो तुम कह रही थी अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है। हाँ, तो ये जो आपकी बीवी है, ये कोई सर्जन है? इसने ऑपरेशन करना है यहाँ पे। भाईजान आप जल्दी से हॉस्पिटल लेके चले, हम सब साथ जाएंगे। हाँ चलो भाई, चलो चलो। मैडम ये यही रहेगी। चलो घर भी तो किसी ने देखना है, सफिया सकी। चलो, पहनो चप्पल पहनो, चलो। हाँ चलो। मेरी तरफ मुंह करके सांस ना लो मीरा। और तुम ना अपनी कोनी चलो, शाबाश दूर करो, चुभ रही है मुझे। मोटी तुम पूरी की पूरी मेरे ऊपर बैठी है, उधर हो। अरे मत लड़ो इस तरह, गाड़ी लग जाएगी मुझसे। गाड़ी जहाँ लगनी थी लग चुकी, बुशरा ने एक्सीडेंट करना था वो कर चुकी। बड़ों का नाम नहीं लेते, इस तरह बदतमीजी होती है। हम तो सबका नाम लेते हैं, नासरा को भी दिल चाहे तो नास भी बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ बदतमीजी होती है। बस कह देना भाईजान, कल की आई के लिए बच्चियों को क्यों डांट रहे हैं आप बस जल्दी गाड़ी चलाएं। आप समिया आपा की शक्ल देखें, बेचारी कितनी बीमार है। अरे मैं चला तो रहा हूँ यार, ये आ गया बस हॉस्पिटल। 2 मिनट। बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाके क्या करेंगे? चले, ये भी अच्छा हुआ आप भी यहाँ आ गई। अब हम 3 हो गए। 3 कैसे? ये एक बहुत लंबी कहानी जो उस रोज शुरू हुई जब इस घर में एक पुरस्कार मौत हुई, इरफान साहब के वालिदैन की। जी
फिर इस घर की देखभाल और लड़कियों की तरबियत के लिए इरफान साहब की शादी का फैसला किया गया। अच्छा। फिर हुआ यूं, रिश्ते आते थे और ये लड़कियां इतनी उल्टी सीधी हरकतें करती थी रिश्ते वालों के सामने कि वो रिश्ते वाले भाग जाते थे। मगर सब नहीं, एक आध टिक भी जाता था, बात मंगनी तक भी पहुंच जाती थी। फिर एक औरत फोन करके उनको इस घर का ऐसा राज बताती थी कि वो रिश्ता खत्म हो जाता था। कैसा राज? राज तो राज होता है ना जी, खोजना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। बता दिया जाए तो राज राज नहीं रहता। तो हम 3 कैसे हुए? बता रहा हूं, सब्र तो कीजिए। एक एक करके सबने फिर कॉलेज छोड़ दिए, घर बैठ गई। अव्वल तो कोई मिलने आता नहीं था, और अगर कोई आ जाता तो ये इतना मजाक उड़ाते हैं कि वो भी दोबारा ना आता। इसी पे बस नहीं हुआ, फिर इसके बाद इन्होंने एक एक करके मुलाजिम भगाने शुरू किए। शेफ गया, बर्तन धोने वाली गई, कपड़े धोने वाली गई, माली भी गया, बल्कि वो जो ऊपर का काम करने वाला बच्चा था वो भी गया। हाँ, पता चल रहा है तभी घर इतना गंदा और मैला है। जी, इसीलिए काम के दबाव की वजह से मैंने कर ली शादी ये खातून से कि कम से कम 1 से 2 ही हो जाएंगे। मगर उनकी भी लड़कियों ने टांग तोड़ दी। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इंतहाई सच, जाके देख लीजिए। ये किया आपके जाने के बाद इन्होंने। तो अब वही हम हो गए 3, मैं, आप और सफिया। चलो भाई, आ गया। चलो। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जी, वो उस दिन मेरे इस्तकबाल के लिए बकरा क्यों मंगवाया गया था? वो हमारी नई बेगम, मेरा मतलब है वो जो हमें मिली थी और जिससे या तो खुद मिली थी या हमने ढूंढी थी, उन्होंने मंगवाया था आपके सदक़े के लिए कि आप बलाओं से दूर रहें। अच्छा। ये हमारा किचन गार्डन हुआ करता था। बाकी घर मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट, बाकी घर देखने से पहले क्या मैं आपकी बेगम से मिल सकती हूँ? वो उसके लिए आपको उनके कमरे में जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों ने उनकी टांग तोड़ दी है। हाँ, टांग तो वैसे आपकी टूटनी थी, मगर किस्मत हमारी बेगम की खराब निकली। कैसे? वो हमारी छोटी बीबी ना, मेरा बीबी, उन्होंने वो शीशे की गोलियां, कंचे समझती हैं आप, वो कंचे उन्होंने मेन डोर के सामने फैला दिए थे। हमारी बेगम घर से फरार होने के लिए निकली तो वो फिसल। 1 मिनट, आपकी बेगम घर से फरार हो क्यों रही थी? वो पूछ लें आप उनसे, वो वहां सामने। तो ये क्या था? क्या था? समिया, अपेंडिक्स।
बहाना था, झूठ था। मगर क्यों? क्योंकि हम सब आज के दिन आपके साथ पिकनिक पे जाना चाह रहे थे। अच्छा, और मेरे साथ अचानक पिकनिक और उसके लिए झूठ? झूठ नहीं भाईजान, झूठ का नहीं 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 नहीं, मासूमियत। आपको पता है ना समिया आपा कितनी मासूम है, चालाकियां तो उनसे होती ही नहीं है, तो बस ये चालाकी नहीं थी। आपने अभी चालाकियां देखी कहाँ हैं? अगर देखी होती तो हमारी शरारतों को आप चालाकी के साथ कंफ्यूज ना करते। यार देखो ये गलत बात है यार, देखो पता नहीं क्या सोच रही होगी बुशरा, घर पे अकेली है वो। कुछ भी नहीं सोच रही होगी, और घर पे अकेली भी कोई नहीं है। वो नासपी और फरीद भाई पहुंच गए होंगे उनको कंपनी देने के लिए। तो भाईजान फिर तो फाइनल हो गया ना, अब हम पिकनिक पे लेके जा रहे हैं ना? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं घर, बस। अच्छा आइसक्रीम खिला दूंगा, चलो बस। लंच भी नहीं, लंच नहीं। लंच भी नहीं। अच्छा लंच करा दूंगा, प्लीज रेस्टोरेंट जाके कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, और हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना। सही है, जो करेंगे घर जाके करेंगे, रेस्टोरेंट में कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ मेरा मतलब नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मजाक करती है एक तो। फ्री हो गई फौरन, चुप करो। लगा दी छलांग? टांग टूट गई। मैंने भी लगा दी छलांग, आपके कहने पर। तुम्हारी भी टूटेगी। ये क्या है सब? इधर आओ, आओ। क्या है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था मैं अपनी बहू से बचने के लिए शादी कर रही हूँ? हाँ। हबीब साहब का प्लान कुछ और ही था, वो मेरे हीरो नहीं विलन निकले। मेरी मजबूरी का फायदा उठा के निकाह के नाम पे मुझे यहाँ नौकरानी बना के ले आए, और मैंने भागने की कोशिश की तो ये उन्होंने किया है। लड़कियां तो मासूम हैं, असल विलन तो हबीब साहब है। हबीब साहब। आप विलन के चक्कर में घूम गई? यकीन तो नहीं है, अभी शक ही है, पर अब इस हालत में यकीन करके भी क्या करूं? जा तो कहीं सकती नहीं। ये तो है, मगर अब हम करेंगे क्या? अब बस तुम आ गई हो ना, तो हम 3 हो गए। वो भी ये कह रहे थे कि हम 3 हो गए। 3 कैसे हो गए? भाई लड़कियां 5 हैं। हाँ। हम 3। हाँ। तो इस तरह से एक एक के हिस्से में 1.6 लड़की आई। पहले हम 2 थे तो 2.5 लड़की का हिसाब था। 2.5 लड़की का क्या हिसाब है? ये 2.5 लड़की क्या हुआ? आधी लड़की क्या होती है? अरे बाबा, हम 2 थे और वो 2 बड़ी और एक ये छोटी, तो बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया। लोकेशन ही पागल खाना है। लो अब तुम भी पागल हो गई हो, अपने ससुराल को लोकेशन कह रही हो। हाँ, ससुराल। असल में शादी के बाद दूसरा दिन है तो भूल गई थी। अब जाओ और जाके कोई भागने का तरीका ढूंढो, और मिले तो बहन मुझे भी भगा के ले जाओ, वरना मैं ठीक होकर खुद ही भाग जाऊंगी। फरीद भाई अब आप जाएं, जब मुझे कल आपकी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वैसे इंसान ही इंसान के काम आता है। जी बहुत शुक्रिया। आप आज ऑफिस से जल्दी क्यों निकल आई थी? वो मीरब का मैसेज आ गया था, वो लोग भाईजान के साथ कहीं बाहर गए, अब बुशरा घर पे अकेली है। हाँ, ओह अच्छा। चले फिर कल आपसे मुलाकात। ओके, अल्लाह हाफिज़।
रुको, ये इंसानों के कमरे हैं, यहाँ जाना मना है। ओ सॉरी। वैसे मैं देख रही थी कि तुम किस तरह घूम रही थी, जैसे कोई म्यूजियम में घूम रहा हो। वैसे तुम्हारे ढाबे वाले घर से ये घर तो काफी बड़ा होगा ना? जी। कैसे फांसा भाईजान को? मैंने नहीं फांसा, वो तो कम ऑन कोई अच्छा डायलॉग। जाहिर है मेरे सामने एतराफ तो नहीं करोगी, लेकिन मुझ पर भरोसा कर सकती हो। किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने नहीं फंसाया उन्हें तो मुझसे मोहब्बत हो गई थी। भाईजान को? कैसे? कहाँ? उन्होंने जो आपको बताया ना, वो बिल्कुल सच है। ऐसे ही हुआ था। कहते हैं ना, मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। कुछ ऐसे ही हुआ था हमारे बीच भी। तो तुम भाईजान के मैदे में उतर गई? पता नहीं, मतलब पता नहीं कि पहले मैदे में उतरी या दिल में उतरी, मगर हाँ ऐसे ही हुआ था। और उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई पहली नजर में। आप ठीक हैं? बहुत बेशर्म भी हो, से मुंह फाड़ फाड़ कर अपनी हरकत का जिक्र कर रही हो। हाँ, मुंह बंद करके कैसे बोलते हैं? मुझे लगा मुंह खोल के ही बताना पड़ता है कि क्या हुआ था। बदतमीज भी हो। चलो ठीक है, मैं नासरा हूं। मेरी चारों बहनें बहुत तेज और शरारती हैं। ज्यादा टाइम तुम्हें इस घर में टिकने नहीं देंगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो मैं मुझसे बना के रखनी होगी। इस घर हशमत विला, इस कारोबार हशमत फर्नीचर और इस खानदान हशमत की करता धरता मैं, नासरा हशमत अली। बाकी सब फिलर्स हैं। आई समझ? फाखरा बेटा, फिक्र हो रही है मुझे थोड़ी थोड़ी। किस बात की अब्बा? अरे एक तो यही वो गधे का बच्चा शहरी, अरे मुंह उठा के चला आता है। देख लेना एक ना एक दिन ये भांडा फूट जाएगा। उसका भी इंतजाम कर लेते हैं, कोई कहानी सोचते हैं। अब्बा रुक जाएं। हाँ बेटा, पक्की कहानी सोचो और उसमें झोल ना हो। हाँ, ये जो शहरी जैसे बज़ाहिर बेवकूफ प्रोटीन शेक के मग होते हैं ना, अरे ये अपने मतलब के बड़े तेज होते हैं। हाँ ये तो है। अब देखिए ना, हमारी बुशरा गई थी उससे मदद मांगने कि या तो उसे पैसे दे दे या वो आके आपको मनाए कि बुशरा को आप इजाज़त दे दें थिएटर एकेडमी में काम करने की। उसी बात पे हामी भरी थी उसने शादी की। और देखा, उसने बीच में अपनी मर्जी निकाल ली। अरे पैसे और इजाजत तो गए तेल लेने, मुंह फाड़ के आ गया शादी करा दो है ऐसे। और आपको क्या जरूरत थी हामी भरने की? अरे भाई तुम सब की भी तो ऐसों से की और ऐसे ही की। भाई हम तो ऐसे ही शादियां कराते हैं। और अब बुशरा ने ये नया तमाशा शुरू कर दिया। दूसरी क्या बात थी? अरे भाई दूसरी ये कि बुशरा कहाँ काम कर रही है, दिल में वसवसे आते हैं, जाकर देखना है उसे। नहीं अब्बा जी, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्यों मुमकिन नहीं है? नहीं, पर रिश्तेदार थोड़ी ना जाते हैं सेट पे मिलने के लिए। अरे क्यों नहीं जाते? हमारे जमाने में तो हीरोइन की नानी हर वक्त सेट पे मौजूद होती थी। अब्बा जी वो जमाने और थे, वो वक्त और था। अरे ऐसे कोई कबलस मसीह के जमाने नहीं थे। तुम जरा फोन करके बुशरा से पता लो, कल चलते हैं वहां उसके पास। कल मैं करती हूँ। बता करो। ये हमारा किचन है।
आखिरी कुक इसलिए भागा था क्योंकि समूह से बकरी की खाल उतारने का डेमो दे रही थी। उसके बाद से ये किचन खाली है। ये खड़े तो हैं? ये कुक नहीं, हबीब साहब है। तुमने तो टीवी के सोप्स में इतने बड़े घर देखे होंगे और सोचा होगा कि तुम्हें भी इतना बड़ा घर मिलेगा, लेकिन वहां किचन में बहुओं को खपते देखा है? हाँ, सारी बहुएं किचन में ही होती हैं। हाँ, यहाँ सिर्फ तुम हो और ये किचन है। हम अपने दिन भर का मेन्यू यहाँ लिखकर लगा देते हैं, वही पका के सर्व करना होगा। अच्छा, और तुम घबराई तो नहीं ना? घबराना था? ऐसे मौकों पर तो सभी घबरा जाते हैं, बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं, तो तुम क्या चीज हो? मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं बशीर समोसों वाले की बहन हूं, बुशरा, जिसने जब से आंख खुली है तब से हजारों लाखों समोसे बनते और तलते देखे हैं। मैक एंड चीज, ये भी कोई चीज है? फिर मैक एंड चीज, आलू कीमा, चिकन बिरयानी, बस ये तो सिर्फ 3 डिशेस हैं। इससे क्यों लोग भागते हैं? पता नहीं, वो टीवी पर तो सोप में बहुएं एक खाने पर रो पड़ती हैं, ये तो एक से ज्यादा है। मगर मैं रोने नहीं, रुलाने आई हूं। आप क्या पसंद करेंगी? डर गई नाज़रा बीवी आपके डायलॉग से? कल से बोल रही थी, मैंने दे दिया जवाब। जवाब तो दे दिया, पका भी नहीं क्या? देखते हैं। एक बात बताएं, ये जब नौकरों को भगाती हैं तो आप उनको वापस नहीं बुलाते? अरे बुलाया, 1000 दफा बुलाया, कोई टिकता ही नहीं था। इसलिए आपने सफिया से शादी की, उसको नौकरानी बनाने के लिए? अरे नहीं भाई, उन्होंने मुझसे पूछा कि जेब में शनाख्ती कार्ड है, मैंने कहा हाँ हाँ, कहने लगी सामने मस्जिद है, चल के निकाह कर लेते। और आपने तो कुछ नहीं कहा होगा ना? कोई झूठे दिलासे नहीं दिए होंगे कि बहुत बड़ा घर है, मालकिन बन के रहोगी, राज करोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई, कसम उठवा लें आप मुझसे, खुद ही आई है मेरे पीछे पीछे। तो भाग क्यों रही थी? अरे इससे, ये बर्तन धोने से और कपड़े धोने से भाग रही। उनकी टांग किसने तोड़ी है? लड़कियों ने तोड़ी है टांग। हबीब साहब, मुझे ये कहानी अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, मैं यहां से भागने वाली नहीं हूं, बस ये बात याद रखिएगा। अब पड़ेगा मैच। बशीर समोसों वाले की बहन बुशरा और हशमत विला में रहने वाली 5 शहजादी। इधर उधर देखो पहले, कहीं कैमरे तो नहीं लगे होंगे? नहीं, यहाँ कोई कैमरे नहीं है, मैंने देख लिए, अब बात हो सकती है आपसे। अच्छा सुनो, पहले आप मेरी बात सुने। आपको मैं बता नहीं सकती आज क्या हुआ है। आज मैंने वो डायलॉग बोले हैं, मैंने वो लाइंस फेंकी हैं। एक लड़की है नाज़रा, ठीक है, वो ना मेरी बड़ी नंद का किरदार अदा कर रही है, तो
उसने मेरे साथ बहस की और गंदे सोपी डायलॉग वो बोल रही थी। मैंने आगे जवाब में पाकिस्तानी फिल्मों वाली जवाब ठार डायलॉग मारे, उसकी बेजा हो गई है, बिल्कुल गायब हो गई है उस सीन से। तुम्हारा के कुछ कहा तो नहीं उसने? अभी तो सोच रही होगी कि इसके साथ हुई क्या। और बाकी सब बड़ी को लेकर अस्पताल के लिए वही घिसी पिटी सिचुएशन कि भाभी को देख के पेट में दर्द हो गई बड़ी नंद के। वाह भाई वाह, मजा आ रहा होगा। हाँ मजा आ रहा है, वैसे सिचुएशन अभी समझ में आई है ना मुझे, और इस तरह खुद डायलॉग बना के इम्प्रोवाइज करके ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बुशरा यहाँ पे ना एक मसला हो गया है। सुनो मुझे लगता है वो आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ओके हाँ बाय। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,